सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ हमारा फ्रेंड है पार्थ, जिसको यूके में कितना टाइम हो गया? 4 महीने। 4-5 महीने 4-5 महीने भाई को हो चुके हैं यूके में। तो भाई की जर्नी के बारे में बात करेंगे कि भाई का कैसा ऑल ओवर एक्सपीरियंस रहा। एंड सो व्हाट डू यू बता वीडियो में कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी रहा। मैं जनवरी में आया हूँ। पहले तो मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर आना हो तो मई और सितंबर इंटेक बहुत बढ़िया है। जनवरी में आओगे क्वाइट रहेगा मोस्टली जगह, आप पार्ट टाइम जॉब फाइंड करोगे वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जनवरी में आई थी क्योंकि सर्दी ठंड होती है तो हाँ, सब और कुछ बंद उनका रहता है, रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। और उनकी क्रिसमस भी ख़त्म हुई होती है, तो क्रिसमस खत्म उसकी होती है। वजह से वो लाइक हमारे जैसा है। जैसे हमारे में कैसे दिवाली के बाद लोग बहुत कम स्पेंड करते हैं, ज़्यादातर अपना बड़ा फेस्टिवल है तो स्पेंड हो चुका है, अभी थोड़ा सेविंग्स करेंगे वापस। हाँ। तो उस तरह से उनका कॉन्सेप्ट रहता है। तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में या किसी भी जगह आप पूछोगे कि इज़ देयर जॉब अवेलेबल, तो वो लोग यही बोलेंगे कि क्वाइट रहता है। राइट। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं भी जनवरी इनटेक का ही स्टूडेंट हूँ। मैं भी मतलब दिसंबर में आया था 2022 में। तो मेरा भी सेम ही एक्सपीरियंस था। 2-3 महीने तक मुझे भी काम नहीं मिला था। हाँ। पहले मैं बर्मिंघम आया था, हाँ। फिर वहाँ पे मैं 1 महीना रहा था, फिर मैं कोवेंट्री मूव हुआ, 1.5 महीना वहाँ रहा, वहाँ पे भी काम नहीं मिला। कोवेंट्री बर्मिंघम दोनों वेस्ट मिडलैंड का पार्ट है। हाँ। फिर यहाँ पे अगर देखो पता हो, मेरा कज़न रहता है स्ट्रैटफोर्ड में। हाँ। फिर मैं लंदन उसके पास मूव हुआ, फिर हाँ। उसके बाद मेरी लंदन में मतलब जॉब की स्टार्टिंग हुई। हाँ। तो ये चीज़ मैंने भी फेस करी है। तो कैसा भी क्या एक्सपीरियंस कैसा मतलब लाइक मेरे को एक बेनिफिट रहा था कि मैं फुल फीस पे करके आया था ना, तो मेरे को है ना लाइक 500 पाउंड्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बोला था कि आप यहाँ आओ और क्लेम करो, तो मुझे वो मिल गया था। तो मुझे एक रेंट में बेनिफिट हो चुका ओके, है। ऑफर था कि मतलब अगर तुम फुल फीस पे करके आते हाँ, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बताया डिस्काउंट नहीं टाइप था। था। हाँ, बताया नहीं था, बट कैश लेटर आया तब उसमें उन्होंने अपडेट कर दिया था कि आपको 500 पाउंड डिस्काउंट मिल रहा है, जो आप यूनिवर्सिटी जाओगे वहाँ आपको क्लेम मिल जाएगा। तो उस तरह से वो मुझे मिल गया। मैं कुछ मतलब सेविंग्स का अच्छा, मतलब जॉब नहीं मिली फिर भी मुझे उसका बेनिफिट हो गया। राइट। तो अच्छा रहा। यूनिवर्सिटी मेरी रेवेंसबॉर्न यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी? रेवेंसबॉर्न यूनिवर्सिटी है, रेवेंसबॉर्न। नॉर्थ ग्रीनविच स्टेशन के पास है। ओके, तो मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर फुल फीस पे करता है रेवेंसबॉर्न यूनिवर्सिटी में, हाँ। तो ऐसा वो क्लेम कर सकता है 500 पाउंड्स। हाँ, ऑलमोस्ट वो लोग दे ही देते हैं क्योंकि कैश लेटर में मेंशन होता ही है उनका। ओके ओके, कैश लेटर में। हाँ। तो ये लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटी है। हाँ, लंदन बेस्ड, उनका कैंपस एक ही है, लंदन में ही है हमारी। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है टोटली डिज़ाइन बेस्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे फोटोग्राफी के कोर्स है, 3D के कोर्स है, गेम्स के कोर्स है, ऐसा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स है। और यहाँ ज़्यादातर मतलब मैंने देखा है ना, तो मतलब इतने बड़े लाइक UEL और उन सब से कंपेयर करें ना, तो बहुत मतलब स्टूडेंट्स कम रखे, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ फोकस किया गया हो ना, उस तरह से है कि छोटे छोटे ग्रुप्स है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब पे ध्यान दिया जाता है। ओके ओके, नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का भी एक्सपीरियंस बताऊँ, अल्स्टर यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी भाई मतलब जो मेरी 2 दिन क्लास होती थी, ट्यूसडे वेडनेसडे को एक क्लास में 100 से ऊपर बच्चा होता था। हाँ, नहीं हमारे में तो हमारे जो में जिसमें 48 से ज़्यादा है ही नहीं। दोनों 48 ग्रुप्स है, डिजिटल मार्केटिंग के 2 ग्रुप है। पहले ग्रुप में भी 48 है, दूसरे में तो 48 से भी कम होंगे। ओके ओके। हाँ। तो कौन सा कोर्स कौन सा है? मेरा MSc इन डिजिटल मार्केटिंग तो का मतलब कोर्स कोई है। भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर यूके सोच रहा आने के लिए, तो हाँ, ये बहुत बढ़िया। रेवेंसबॉर्न यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। अच्छी है, उसमें फोटोग्राफी के कोर्स है, फैशन डिज़ाइन का भी कोर्स है, आप गेम डिज़ाइन का और 3D मॉडल का। मुझे आइडिया नहीं था, वरना मुझे लाइक बैचलर्स में होता तो बंदा स्विच भी कर सकता है। हम तो मास्टर्स वाले बंदे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे है, मतलब मैंने जितना यूनिवर्सिटी को देखा अच्छा है, सब कुछ बहुत तो अच्छा है बैचलर्स उसमें। में क्या स्टडी है, मतलब क्या पढ़ा है इंडिया में? बैचलर्स पे मैंने बैचलर ऑफ वही BBA का कोर्स किया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। अच्छा, पुणे से करा है। हाँ। और मुझे लगा तू गुजरात से ही है। नहीं, मैं गुजरात से ही हूँ, पर मैंने अच्छा, पुणे से ओके, कंप्लीट है किया। गुजरात से हाँ। स्टडी पुणे पुणे से की है। ओके ओके। तो क्या मतलब अगर जो ऑडियंस देख रही है, जो यूके आने का सोच रहे हैं, हाँ। तो हम देख इस चैनल में ग्राउंड रियलिटी देते हैं ना, अगर हाँ। कुछ भी स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है। नहीं। जो चीज़ चल रही है तो बिल्कुल रॉ एक्सपीरियंस बता अपना कि हाँ, कैसा हाँ। तेरा अभी से लेकर जॉब Like- का क्या स्ट्रगल तूने फेस करे, Struggle- और क्या सच क्या है यूके का। स्ट्रगल तो बाद में, लेकिन पहले लाइक मेरी यूनिवर्सिटी है ना, तो कैसा है कि मैं MOI बेस्ड हूँ, मैंने IELTS नहीं किया है। मेरा भी सेम है। हाँ, तो उन्होंने इंग्लिश का स्पेसिफिक लेक्चर दिया है। ओके। तो वो लोग उस पे से मतलब किस तरह से मुझे प्रेजेंटेशन करना है, AI से कैसे करना है, हमें प्लेगरिज्म्स को कैसे बीट करना है, सब कुछ वो लोग हमें मतलब पूरा एक लेक्चर दिया गया है। वीक में एक लेक्चर रहता है हमारा, जो मेरा फर्स्ट टर्म में फ्राइडे को रहता था, अभी मेरा वेडनेसडे को हो चुका है। तो वो लोग अच्छे से, मतलब वो सर है एक 4 घंटे का रहता है लेक्चर, तो उसमें पूरा हमें समझाया जाता है। तो वो भी एक बढ़िया बेनिफिट है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप आओगे और
प्रॉब्लम होगी आपको डायरेक्ट कैसे उनके साथ कन्वर्ट करोगे, वो अच्छे से समझाते हैं आपको, पूरा एक सेशन दे दिया जाता है, तो वो भी अच्छा रहता है। तो यूनिवर्सिटी बहुत सपोर्टिव है, गाइड हाँ, करती है। यूनिवर्सिटी हर चीज़ में बहुत सपोर्टिव है, तो उसके लिए थोड़ा अच्छा एंड रहता है। फीस कितनी है टोटल? फीस मेरी 17,000 थी वैसे, पर मुझे 17,000 स्कॉलरशिप मिली तो 14,000 पाउंड हुई, और उसके बाद भी मुझे 500 पाउंड का टोटल डिस्काउंट, पड़ा 13,000। 13,500। हाँ, 13,500 में खत्म हो गया। ओके, तो अगर आप यूके आने के लिए सोच रहे हैं तो फीस आपकी इतनी ही रहेगी अप्रॉक्स 11-12 से लेकर 20 के बीच में वेरी करेगी, हाँ। जो जहाँ तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हाँ, इतने में ही आ जाता है, और आपका ऑलमोस्ट खर्चा आ भी जाता है उतने में आना जाना। लेकिन फिर रहने का आपको डिपेंड करता है, अगर कोई है रिलेटिव तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हाँ। सबसे बड़ी कॉस्टिंग ही आपकी उसमें चली जाती है। बिल्कुल सही लाइक मैं आया था तो मेरा पहला स्ट्रगल ही यही था कि मैं मेरे फ्रेंड के घर रुकने वाला था, ओके। पर उसके ओनर का दूसरा घर था, मुझे वहाँ रुकना पड़ा था, और थोड़ा मैं होम सिकनेस का प्रॉब्लम भी मुझे हुआ था। सबको होम सिकनेस का सबको प्रॉब्लम होता और मेरा एक ही फ्रेंड है, और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ उसके साथ, मिहिर नाम है उसका। हाँ, हाँ। तो मुझे नहीं पाया, तो फिर मैं 2-3 दिन वहाँ रहा, फिर उसके घर जो मैंने ओनर को बोला कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ, उनके घर सोफ़ा था लेकिन रूम तो बहुत छोटा था तो एडजस्ट नहीं कर पाता, हाँ। तो मैंने बोला मैं वहाँ एडजस्ट कर लूँगा, पर मेरे फ्रेंड के साथ रहने दो, तो मेरा कंफर्ट जोन आएगा तो मैं थोड़ा सेटल हो पाऊँगा। और उसके बाद बिल्कुल सही बात है, मतलब ये चीज़ मैंने भी स्टार्टिंग में फील करी है, होम सिकनेस, क्योंकि मतलब तुम यहाँ पे किसी को जानते नहीं, कोई अपना होता नहीं, तो यहाँ पे बंदे को होता है कि यार बस कोई अपना साथ में हो, है ना, क्योंकि महीने 2-3 महीने में बंदा हाँ, यूज़ हो जाता है चीज़ों को हाँ, लेके। पहले तो समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का ट्रैवल सिस्टम भी बहुत अजीब है, मतलब गूगल मैप आपको सीखने में 10-15-20 दिन लग जाएंगे। गूगल नहीं है तो फिर आपको सिटी मैप यूज़ करना City पड़ेगा, Map वो है। थोड़ा इजी कर देगा आपको, हाँ। पर फिर भी जो है आपको कहाँ से स्विच करना है वो सब आपको जानने में 1-2 महीना निकल जाता है, तब तक भी कोई साथ दे दे तो बिल्कुल। हमने काम हो गया सही हमारा। बात है, अगर मतलब स्टार्टिंग में आपका कोई हाथ पकड़ ले तो वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट हो जाता है, बेनिफिशियल और हो वो जाता है। स्पेसिफिक लंदन के लिए है, बाकी सिटियों में शायद इतना नहीं, प्रॉब्लम सेम है, सेम है, सेम हर जगह तो सेम है। ठीक है, क्योंकि मैं क्योंकि ज़्यादा मैं बर्मिंघम कोवेंट्री में रह चुका हूँ, हाँ। तो बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है कि जैसे लंदन में 24/7 रात को भी बस चलती है ना, हाँ। तो वहाँ पे रात को बस 10-11 बजे के बाद बंद हो और जाती है। जैसे यहाँ हमारी मेट्रो बंद हो जाती है, वहाँ बसेस बंद हो यहाँ पे जाते सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ। तो मतलब तुम्हें कहीं भी जाना है, तुम्हें कैब लेके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये सिस्टम है। Cab से- लंदन में ये बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हैं, एटलीस्ट बस तो है, नाइट बसेस अवेलेबल नाइट बसेस और रात को भी चहल पहल रौनक रहती है। हाँ। और सिटीज़ में इतनी देखो, छोटी सिटीज़ में रौनक नहीं मिलेगी। हाँ, हम भी, मैं लाइक लेस्टर जाके आया हूँ, एक ही दिन का प्रोग्राम था, लाइक हम एक्चुअली सुबह बस बुक की थी, हाँ। लेकिन वो कैंसिल हो गई, तो फिर हमें दोपहर 11 बजे मिले। वो कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है ना, हाँ, हम बस वही गए थे, मंदिर हम भी गए। तो एक दिन जाके आए, तो हमने देखा वहाँ का थोड़ा ट्रैवलिंग इतना वो यूज टू नहीं है, जैसे हमने यहाँ हाँ। तुरंत मेट्रो मिल गई, हमें तुरंत सही बसेस मिल गई, वहाँ थोड़ा ऐसा slow- नहीं है, थोड़ा slow है वहाँ पे। हाँ, थोड़ा हर स्लो चीज़। है। जैसे वो तो मैं वो गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो पूरा गुजराती, मैंने लिटरली बूट्स हाँ। देखे गुजरात के, मतलब गुजराती में लिखा गया है दुकान पे लेस्टर, लेस्टर तो ऐसा लगेगा तुम्हें कि तुम मिनी गुजरात में आ रहे हो। हाँ, और वेम्बली का भी यही सेम हाल है। हाँ। वेम्बली और लेस्टर तुम्हें लगेगा कि Same है। तुम गुजरात में ही घूम रहे हो, ये तो है। हाँ, फूड्स का अच्छा रहता है, फूड अच्छा मिल जाता फूड है, वहाँ पे इंडियन फूड सारा मिलता है, ये बहुत अच्छा मिल प्लस जाता है। पॉइंट है। हाँ, थोड़ा रहता है पर अच्छा मिल जाता है हमें। राइट। एंड कुछ जॉब्स के रिलेटेड बताना चाहेगा ऑडियंस? जॉब्स के रिलेटेड मैंने बहुत वॉकिंग किया, हद से बाहर। मैं लाइक एक जगह पे गया था, तो वहाँ से मुझे उसका कुछ स्टाफ था, तो उसने मुझे बोला था हाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो मैं फॉर्मल्स में गया दूसरे दिन, तो मैनेजर था, तो उसने मुझे बोला डायरेक्ट कुक की वैकेंसी। मैंने बोला इटालियन रेस्टोरेंट में तो मैं क्या ही कुक कर लूँ, हाँ। तो फिर नहीं हो पाया, तो फिर मैं पूरे दिन, मैंने उस दिन वॉक इन किया, सारे रेस्टोरेंटों में घुमा, सब जगह पे मैंने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्राई किया, ऑनलाइन भी अप्लाई किया, सब जगह पे। बाद में मुझे एक रेस्टोरेंट में मैं सिलेक्ट हुआ था, तो वहाँ मेरा काम चालू हुआ, और उसके बाद मुझे लीव करनी पड़ी। लाइक मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसकी वजह से मैंने स्विच किया, और उसी रेस्टोरेंट की ब्रांच में मैं 2-3 जगह स्विच कर चुका हूँ, अभी मैं उसी में कंटिन्यू चल रहा हूँ। सो कितने टाइम बाद पहली जॉब मिली? मुझे अप्रोक्सीमेटली फेब के मिड में मिली, लाइक 1.5 महीना में मिड में बैठा। तो यही मैं वीडियोस में भी बताता हूँ कि 2-3 महीने का बंदों को बैकअप लेके आना चाहिए। हाँ, जरूरी है। जॉब ना भी मिलेगी, तेरे को पता है क्या करंट सिनेरियो। हाँ हाँ, वही। कई बंदे तेरे नोट में ऐसे भी होते हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली होगी। हाँ, लाइक मेरे पास क्या बैकअप था, मैं फॉरेक्स लेके आया था ना, तो फॉरेक्स में मेरे पास लाइक 500 पाउंड जितना था, तो मेरा टैप उसमें चल जाता था, पूरा ट्रैवलिंग चल जाता था, और जो भी मेरे पास मैं लाया था उसमें मेरा रेंट का, खाने का, वो सब निकल गया। नहीं, फॉरेक्स कार्ड मैं भी लेके आया था एक्सिस का, एंड बहुत यूजफुल रहा था, क्योंकि मैं भी ट्रैवल में उसी को यूज़ करता था। तो अगर गाइस आपको भी फॉरेक्स कार्ड अगर आप आ रहे हो, तो मैं यही हम रिकमेंड करेंगे, फॉरेक्स कार्ड आप भी लेके आओ। एंड फॉरेक्स कार्ड पे पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ, एंड तो जॉब का मतलब स्ट्रगल तो है ही क्या है? स्ट्रगल है, बट अगर आप एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी फिर आपका सेटल है, लाइक हाँ,
प्रोबेशन पीरियड जैसा भी यहाँ पे रहता है, तो वो भी थोड़ा फेस करना पड़ता है कि डर लगता है, 3 महीने तक तो बंदे को बिल्कुल डर सही लगा बात है, रहता है। कि जब तक पक्का नहीं होता हाँ, तब तक भाई रहता है कि जॉब कंफर्म नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं, तो इस आवर्स चीज़ का की भी टेंशन। प्रॉब्लम रहता है कि हाँ आवर्स कम मिल जाए, पर मिल जाते हैं। लाइक मैंने फेस किया, जैसे लाइक मेरी कजिन भी है, हम दोनों सेम इंटेक में गए, वो जनवरी में, वो कनाडा गई, मैं यहाँ पे आया। तो मैंने फेस किया कि उसको जितनी लाइक उसके पास है GIC है, पर उसको जितनी स्ट्रगल पड़ी है ना, उतनी नहीं पड़ी हमें जॉब्स के लिए। उसे उसे भी अभी अभी ही मिली है, लाइक उसको अभी अभी मिली, मैंने 2 महीने उतने में काम भी कर लिया है, तो हो गया, मेरा सेविंग्स हो गया, मैंने घर का हो गया और वो सब हो गया। तो वो लाइक अदर कंट्रीज की कंपेयर में मैं बोलूँ तो मिल जाती है, आपको देखना जी पड़ेगा। हाँ, कनाडा से तो अच्छे, मतलब कनाडा और अगर यूके का हम कंपैरिजन करें तो कनाडा में थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ है जॉब्स हाँ, के लिए, जॉब्स अभी बहुत टफ है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यूके में थोड़ा वो भी इजीली है, उसे मिली अभी इसलिए क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे रूल चेंज हो गया कि 20 आवर्स वाला वापस आ गया, तो उसकी वजह से मिली, वरना आई डोंट थिंक कि 40 आवर्स वाला रूल होता तो वो कंटिन्यू मिल सही जाती बात है, उससे क्योंकि जॉब। बहुत मेरे भी फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो काफ़ी अभी उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी, मतलब बीच में जॉब लगी भी थी भाई की, फिर आई थिंक अब नहीं, अब छूट गई, हाँ। तो भाई ने फिर लास्ट में अब गाड़ी ही ली है मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे, Uber। कि ऊबर करने के एटलीस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक है कि हम ऊबर नहीं कर लिए, Uber सकते नहीं हैं। कर सकते, लेकिन कनाडा में एक अच्छा option हाँ, कनाडा में एक अच्छा ऑप्शन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्री में। हाँ। यहाँ पे ये लोग अलाउ नहीं कि करते जब तक तुम ऊबर, स्टूडेंट हो जस्ट। तो तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन अगर यही आप कनाडा में हो तो वहाँ पे ऊबर अलाउड है, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मतलब जिसको भी फीस फूस निकालनी है अपनी, तो आराम से वो ऊबर करके वो पैसा कवर कर सकता है। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम, हाँ, बट आप CPT करवा सकते हो, और डोमिनोज में वगैरह में मिल जाती है, 20 आवर्स जितना मिल जाता है। हाँ। तो मेरा दोस्त कर रहा है, पर 20 आवर्स नहीं मिलते हमें पूरे, लाइक 16 आवर्स जितने देते हैं डोमिनोज वाले भी। ओके, हाँ, लाइक 20 मेरे घंटे पूरे करने मुश्किल है पार्ट टाइम। हाँ, 20 घंटे पूरे करना मुश्किल है, लाइक रहते हैं, कर लेते हैं कोई कोई जिनका काफ़ी टाइम से सेट हो गया, वरना नहीं हो पाते। नहीं, सही कह रहा है कि स्ट्रगल रहता है। हाँ, और कुछ struggle। ऐड ऑन करना चाहेगा इसके अलावा? स्टडी, यूनिवर्सिटी, वर्क के होम सिकनेस हो गई, हाँ। इसके अलावा कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा कि जैसे जो स्टूडेंट आ रहे हैं कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बी रेडी, लाइक फर्स्ट उन्होंने घर बुक किया हो ना, तो पहले तो लोकेशन चेक करो। आप लोगों को लगता है कि यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी है रेवेंसबर्न यूनिवर्सिटी, सेंट्रल में, तो मैं पहले गया था, मैंने ईस्टहैम देखा, बैकटन देखा है, मैं अपटन पार्क रहा हूँ, अभी मैं वेम्बली में हूँ, मेरा 1 आवर का ट्रैवलिंग है, बट मैं अच्छा हूँ क्योंकि वो एरिया अच्छा है, काफ़ी एरिया है, बहुत बुरा है, तो संभाल के पहले तो सिलेक्ट करने में देखो कि एरिया कैसा है, क्योंकि लंदन है, बड़ी सिटी है, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम रहता है, लोग रात को स्टबिंग करते हैं और बहुत कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो हर जगह ही रहता है, यूके हाँ। में हर जगह है, वो लंदन में नहीं है सिर्फ। हाँ, पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और लाइक पुलिस भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले पाती है, क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ एक्शन में आना ही नहीं चाहते पुलिस वाले, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन क्या करके गया है, हाँ। क्योंकि वो सब मास्क मूस्क कवर कर होके आते हैं। फुल तो हुडी बंदे- कवर की होती है। आप हुडी वालों देखो, मतलब आप साइड में हो जाओ, ट्राई करो उनसे जितना बच सको उतना, बंदे तो की अच्छा आइडेंटिटी रहेगा। ही रिवील नहीं होती। आपकी हाइट बॉडी अच्छी हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, हाँ। तो वो पिटा है, तो मैं जानता में? हूँ। हाँ, सच्ची में पिटा है अच्छा। वो, लाइक उसकी हाइट बहुत कम है, पतला सा लड़का है, लाइक अगर आप देखोगे तो उसको 10th या 11th का स्टूडेंट बोल सकते हो, ऐसा दिखता है। तो उसके साथ हुआ है कि भाई वो आ रहा था, हाँ। तो लाइक उससे ही थोड़े हाइट में बड़े बंदे होंगे, ज़्यादा भी बड़े नहीं, हाँ। पर डायरेक्ट ऐसा, पहले तो एज अ फ्रेंड मिलने से बात की, फिर धक्का मारने लगे, अच्छा, फ़ोन दे दे, तब की फ़ोन दे बात दे है। बोलना। हाँ, लाइक 1-1.5 महीना हुआ है फ़ोन छीन लिया उसका। उसका? हाँ, नहीं, फ़ोन छीनने की ट्राई की, हाँ। बट उसने बोला नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक फ़ोन तो यहाँ से चोरी हो चुका है। यही हाँ, हाँ, Oh my God। नया लिया था बेचारा ने, 14 Pro फ़ोन मेरा Max। भी लंदन से चोरी हुआ था तुझे? 11 नहीं, नहीं। मेरे पास iPhone 11 था। नहीं, उसका 14 Pro Max यहीं से लिया था, बेचारे का चोरी हो गया। अभी एक्स यूज़ कर रहा है, वो भी खींचने चाह रहा था, पर आज उसे कोई मतलब लोकल आया होगा ना, तो आजू बाजू से, तो उसने बचाया, थोड़ी हेल्प कर भाई दी थी इसको भाई। बोला था अकेले मत निकला करे, वैसे सबके लिए सबको सेफ रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कि आपको स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, तो आपको भी थोड़ा लाइक हाइट बॉडी आपकी देखी जाती है, कोई भी बंदा लाइक अच्छी खासी हाइट बॉडी होंगी, आप 2-3 बंदे होंगे, तो एकदम वो लोग भी हिम्मत नहीं करेंगे कि क्या परेशान करो, मेरी लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पर अकेले निकलोगे तो थोड़ा रिस्क रहेगा, तो ट्राई करो कि देखते रहो, बसेस का टाइम देखते ही तुरंत निकलो, बिल्कुल सही तुरंत बात कैच करने की ट्राई करो, तो वो थोड़ा अच्छा कि रहेगा। ज़्यादा तुम रोड पे अकेले मत रहो। हाँ। और दूसरी चीज़, फ़ोन अपना ध्यान से रखो, फ़ोन बहुत चोरी होते हैं लंदन में, मेरा चोरी हुआ है फ़ोन, iPhone 11, अगर आपको पता होगा तो। भाई के फ्रेंड का भी, भाई ने भी इंसिडेंट बताया, पहले चोरी हो चुका है, दूसरा अटैम्प्ट भी हुआ, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ये यहाँ पे चीज़ें मतलब संभाल के रखो,
राइट। एंड अवॉइड करो अकेला रात में निकलना, है ना। अगर ग्रुप में हो तो निकलो, और थोड़ा, क्योंकि चीज़ें कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखो। हाँ, और कैश मतलब वो कैश लाते हो फिर भी तुरंत बैंक में जमा कर दिया करो, बैंक में जमा कर दो, right, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कैरी मत करो यहाँ कैश, क्योंकि Right. कैश का भी वही है सीन हाँ। कि कुछ गया तो पूरा चला जाएगा, उससे अच्छा कि बैंक में रखो। और मतलब कार्ड ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही होता है। अगर तुम केयरलेस हो तो तुम्हारे साथ चीज़ें हो सकती हैं, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह चोरी ये सब हो रही हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम केयरलेस हो और किसी ने तुम्हें नोट कर लिया कि तुम ध्यान से नहीं रख रहे, तो तुम्हारे साथ इंसिडेंट तुम्हारा हो सकता ध्यान है। फ़ोन में इस या चीज़ का पूरा, ध्यान रखो। या ऐसा कुछ उन्होंने नोटिस कर लिया तो हो सकता है ये प्रॉब्लम। राइट राइट। अगर आप ऐसे देख रहे हो बार बार तो उसको भी पता चल रहा है कि नहीं ये बंदा है ठीक ठाक, अगर हाँ। खींचने जाऊंगा तो भी वापस मुझे खींच लेगा, बिल्कुल सही बात है। तो प्रॉब्लम इन नहीं चीज़ों का होती। ध्यान रखना चाहिए। और बाकी आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि कैसे भाई यूनिवर्सिटी में आया, फ़ीस कितनी थी, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपका कोर्स है उससे रिलेटेड भी है। क्रिएटिव कोर्स में आना हो तो पक्का एक बार रेवंस मॉल को चेकआउट करो, अच्छी है। तो भाई की यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। एंड भाई ने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी आप शेयर करा कि इतना इजी भी नहीं है यूके में, शुरू के 2-3 महीने लग जाते हैं बंदों को काम ढूंढते ढूंढते, मिलते मिलते। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। एंड जो आपकी बिलोंगिंग्स है, फ़ोन है, पैसे हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान रखो, क्योंकि स्नैचिंग यहाँ पे बहुत होती है। अभी लाइव एग्जांपल मैं भी हूँ, मेरा आईफोन चोरी हुआ था, भाई के फ्रेंड का आईफोन चोरी हो चुका है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो, राइट। यूके में अगर आ रहे हो एंड फिर भी आपको कुछ क्वेरी होती है, allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। एंड एनीथिंग यू वांट टू ऐड? No, that's it. So- कुछ भी हो तो आप भाई से पूछ सकते हो, वो मेरे कांटेक्ट में है, तो वो हम बाद में ज़रूर आपको ज़रूर। इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप यूके का लाइफस्टाइल या यूके के बारे में और जानना चाहते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।